हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूटी लर्निंग एकेडमी में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं, जिस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के पूछे जाते हैं, हर बार पेपर में आने वाले प्रश्न हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें पढ़ के जाइएगा तो आपके जो 30 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। 15 नंबर तो इसमें से पक्के होने ही हैं और बाकी के आपके जो पैराग्राफ आते हैं वो भी हम आपके करा ही देंगे अगली वीडियो में। तो पूरी वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा और इसमें आपके ऑफलाइन पैटर्न पे क्वेश्चन है। जिस तरह के क्वेश्चन आप पूछे जाके हैं वो उस तरह के क्वेश्चन इसमें हमने बनाया है। जैसे भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है, ये पढ़ने की प्रक्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग को, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक हम आपका इसके बाद बनाएंगे मॉडल पेपर, जो कि है जो पूरा जो 150 क्वेश्चंस का होगा, जो कि जो पूरे जैसे आपका बताया जाता है पेपर किस तरह का पेपर बनता है उस पर पूरा बना देंगे पेपर हम, जो कि जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं 2016, 17, 18, 19 में जिस तरह के बनते थे ऑफलाइन उसी पैटर्न पे बनाएंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि एक शिक्षक दृष्टिबाधित छात्र को अधिगम में किस विधि द्वारा मदद कर सकता है? पहला श्रव्य, दूसरा दृश्य, तीसरा श्रव्य दृश्य या सभी के द्वारा। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, किसके द्वारा मदद कर सकता है? श्रव्य द्वारा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? क्या उचित नहीं है? पहला ऑप्शन है सभी बच्चों में भाषा अर्जित की स्वाभाविक क्षमता होती है। दूसरा ऑप्शन है भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन है हमारा बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन असंभव है। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। ये इसका क्या है, संदर्भ में कौन सा कथित उचित नहीं है, क्योंकि ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया था कि उचित नहीं है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि पठन कौशल से अभिप्राय है। पहला ऑप्शन है लिपि चिन्हों का प्रयोग, दूसरा ऑप्शन है शब्दों को पढ़ना, तीसरा ऑप्शन है वाक्यों को पढ़ना और लास्ट ऑप्शन हमारा पढ़कर समझना। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, क्या पढ़कर समझना क्या है, पठन कौशल से अभिप्राय है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। दूसरा ऑप्शन है केवल पाठ से ही संबंधित हो। तीसरा ऑप्शन हमारा पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो और लास्ट ऑप्शन हमारा सरल भाषा वाले हो। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, कि बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती? पहला ऑप्शन पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण, दूसरा ऑप्शन विज्ञापनों, पोस्टरों, साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना, तीसरा ऑप्शन है मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना और लास्ट ऑप्शन है हमारा सूचना, डायरी लेखन, विज्ञापन लेखन आदि का कार्य करवाना। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, कि मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना इसका गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है भाषा की नियमबद्धता को सिखाना, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ना सिखाना, तीसरा ऑप्शन है हमारा द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना और लास्ट ऑप्शन है हमारा सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सीखना। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3, द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है। पहला ऑप्शन है आगमन विधि, दूसरा निगमन, तीसरा सूत्र और लास्ट है पुस्तक विधि। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1, कि आगमन विधि क्या है, बेहतर विधि है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला आदित्य कागज पर लिखते समय पाए हाशिए को बढ़ाता चलता है। यह प्रमुख लक्षण है भाषा में पिछड़ेपन का, डिसलेक्सिया का, डिस्ग्राफिया का या लेखन में पिछड़ेपन का। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, किसका है, डिस्ग्राफिया का है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि भाषा संबंधी मूल्यांकन में पहला क्या जरूरी है, पाठ्यक्रम विशेष की भाषा का ही मूल्यांकन करना चाहिए, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए, बच्चों के भाषिक नियम संबंधी ज्ञान का मूल्यांकन करना चाहिए या लास्ट ऑप्शन हमारा पाठ्यक्रम विशेष की उपलब्धि समझी जानी चाहिए।
तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 कि बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है। पहला ऑप्शन है केवल विविध आकर्षक पुस्तकें सजाकर, दूसरा है दीवारों पर केवल आकर्षक पोस्टर लगाकर, तीसरा है कहानी कविता के पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित कर, या लास्ट ऑप्शन है हमारा दीवारों पर सूक्तियां एवं उपदेशात्मक बातें लिखकर। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 कि कहानी कविता के पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित कर। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं, शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे। पहला ऑप्शन है हमारा कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल न किए जाने के प्रावधान के कारण ही विद्यार्थी सीख नहीं पा रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है परीक्षा और फेल हो जाने का डर वास्तव में बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर काम करता है। तीसरा ऑप्शन है बच्चों के पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना है। और लास्ट ऑप्शन हमारा कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल करने के प्रावधान के कारण देश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 कि बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी वसुधा और भूमि शब्दों के प्रयोगों की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने में उसका उद्देश्य है पर्यायवाची शब्दों की परिभाषा देना, भाषा का व्याकरणिक ज्ञान देना, शब्द भंडार का विकास करना, और लास्ट ऑप्शन है हमारा हिंदी की बारीकियां समझाना। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 कि हिंदी की बारीकियां समझाना ही उसका क्या है उद्देश्य है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त डैश सामग्री का विकास किया जा सकता है। पहला ऑप्शन सरल, दूसरा पूरक, तीसरा जटिल, लास्ट ऑप्शन हमारा मूल्यपरक। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या विकास किया जा सकता है, पूरक सामग्री का विकास किया जा सकता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार पूर्णता सत्य है, पूर्णता सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, या पूर्णता निराधार है। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 कि पूर्णता सत्य है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है रेडियो नाटक, दूसरी है कविता पाठ, तीसरा आयु अनुरूप साहित्य, और लास्ट ऑप्शन है हमारा समाचार पत्र। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 कि आयु अनुरूप साहित्य इसका क्या है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अर्थ, प्रवाह, गति या अक्षर ज्ञान। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या है सबसे महत्वपूर्ण अर्थ। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसको देंगे, प्रश्नावली, लिखित परीक्षा, पोर्टफोलियो, या लास्ट ऑप्शन हमारा जांच सूची। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 कि पोर्टफोलियो को सबसे अधिक महत्व सर्वाधिक महत्व देंगे। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, बच्चों को लिखने सिखाने में सबसे आंशिक महत्वपूर्ण है वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा, सुंदर लेखन, या विचारों की अभिव्यक्ति। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 कि विचारों की अभिव्यक्ति सबसे आंशिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं, भाषा का विविध गद्य साहित्य, भाषा की विभिन्न रंगतें, प्रसिद्ध लेखक, या प्रसिद्ध रचनाएं। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 की भाषा की विभिन्न रंगतें सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए, अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, अस्वीकार किया जाना चाहिए, या अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 स्वीकार किया जाना चाहिए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा का समृद्ध परिवेश, अभिभावकों का साक्षर होना, या संचार माध्यमों का प्रयोग, या भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 भाषा का समृद्ध परिवेश। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है। भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र है, भाषा कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं,
भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, भाषा कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 कि भाषा कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, पूरी पाठ्यचर्या में डैश में भाषा की भूमिका का अनदेखा नहीं किया जा सकता। पहला ऑप्शन है हमारा ज्ञान निर्माण, दूसरा है व्याकरण निर्माण, तीसरा है मूल्य निर्माण और लास्ट ऑप्शन हमारा आकलन निर्माण। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि ज्ञान निर्माण को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है, वाणी डैश होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। पहला ऑप्शन है स्थिर, दूसरा स्थायी, तीसरा अस्थायी और लास्ट ऑप्शन हमारा गौण। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर जिसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 कि अस्थायी होती है, जो लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, भाषा शिक्षण को डैश संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक या बहुभाषी। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, संज्ञान के स्तर पर विकसित डैश अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। पहला ऑप्शन है ज्ञान क्षमता, दूसरा है भाषा क्षमता, तीसरा है व्याकरण क्षमता और लास्ट ऑप्शन है हमारा तर्क क्षमता। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 भाषा क्षमता क्या आसानी से अनुदित होती रहती है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, भाषा और विकार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है। पहला ऑप्शन है वाइगॉस्की, दूसरा पियाजे, तीसरा स्किनर और लास्ट ऑप्शन है हमारा कोहलर। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 वाइगॉस्की क्या है भाषा और विकार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से हम किसके अभाव में पढ़ नहीं सकते। पहला ऑप्शन है लिपि से परिचय, दूसरा है 12 खड़ी से परिचय, तीसरा है संयुक्त अक्षरों की पहचान या लास्ट ऑप्शन हमारा वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिपि से परिचय की अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, भाषा सीखने का उद्देश्य है दूसरों की बातों को समझ पाना, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, अपने मन की बात कह पाना या लास्ट ऑप्शन है हमारा आदेश निर्देश दे पाना। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 कि प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। तो चलिए आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन है वाइगॉस्की, दूसरा पियाजे, तीसरा स्किनर, चौथा कोहलर। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 कि वाइगॉस्की क्या है इसके, यह कथन किसका है, वाइगॉस्की के क्या बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये आज के हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी वीडियोस को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ढेर सारा, ताकि और भी बच्चे जुड़ करके सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। और हम इसी तरह आप लोगों के रोज एक नई वीडियो लाएंगे, जिस तरह से मैंने अपने जो सीटेट है जो पहले टेट में 2 बार क्लियर किया, उसी तरह आपको भी हम पहली बार में क्लियर करवाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर एक बार नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।